बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो में आपको बताया था कि मोदी ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया था कि हमारे तैयारे जाएंगे, पाकिस्तान में स्ट्राइक करेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि उस दिन मौसम ख़राब था, हर तरफ बादल थे और मोदी का ये कहना था कि मौसम ख़राब होने की वजह से हमारे जो तैयारे हैं पाकिस्तान में स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगे और हमारे तैयारे उनके रडार में नहीं आएंगे। हमारी किसी भी वीडियो को आप उठा लें, हमने अपनी वीडियो में इस बात की तस्दीक की थी और आज देख लें कि काफ़ी दिन गुजरने के बाद मोदी के एक आर्मी के सरबराह ने इस बात की तस्दीक कर दी है। बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि मोदी की वजह से हमारे तैयारे गिरे, हमारा पायलट गिरफ्तार हुआ और हमें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। इसका जिम्मेवार मोदी है। अब देखें कि हम इसका नाम भी बताएंगे कि कौन है वो, भारत के क्या लगते हैं, किस ओहदे पर हैं, जिसने मोदी को बेनकाब किया, जबकि मोदी ने खुद एनडीटीवी पर भी इस बात का इंकशाफ किया है। एनडीटीवी पर आप जाएं तो उनके जो एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर आपको आसानी से ये वीडियो मिल सकती है। आज की वीडियो में तमाम सूरत-ए-हाल आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय सरबराह ने मोदी को बेनकाब किया और उस बयान की तस्दीक कर दी। तमाम तफसीलात बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। याद रहे कि वो भारत के सरबराह कोई और नहीं बल्कि बिपिन रावत हैं, जिन्होंने मोदी के इस बात की तस्दीक की है, जिसमें मोदी ने कहा था कि एयर स्ट्राइक की इजाज़त इसलिए दी कि तैयारे बादलों में छुप जाएंगे, जबकि भारतीय एयरफोर्स चीखती रही, मोदी के सामने चिल्लाती रही कि हम ये काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एयरफोर्स को आप नहीं जानते, वो 10 गुना हमसे आगे है, उनकी सोच भी हमसे आगे है। हम पाकिस्तान के अंदर घुस नहीं सकते, ये नामुमकिन है। लेकिन मोदी सरकार ने कहा नहीं, आप मेरी बात मानें, मुझे खुद पे यकीन है कि हम पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वापस आ जाएंगे। मौसम ख़राब है, हमारे तैयारे नज़र नहीं आएंगे और रडार पर डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौज के सरबराह बिपिन रावत ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान, जिसमें मोदी ने कहा था कि बादलों की वजह से तैयारे रडार में नहीं आते, की तायदीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की बात किस हद तक ठीक है, क्योंकि बादलों की वजह से कभी कभार कुछ तैयारे रडार की ज़र में आने से बच जाते हैं। कुछ की सहूलियत होती है कि वो बादलों के बीच में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर बादलों की वजह से तैयारे रडार की ज़र में नहीं आते। कभी हम देख सकते हैं तो कभी हम देख नहीं सकते। बिपिन रावत का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि जब हमने पाकिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमला किया तो उस वक़्त बादलों का सहारा लिया गया और उसकी वजह से पाकिस्तानी रडार भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों को देख नहीं पाए, जिसकी वजह से वो कामयाबी के साथ लौट आए। अब देखें कि यहाँ पर बिपिन रावत कह रहे हैं कि हमने हमला किया और वापस आ गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मोदी के कहने पर हमने पाकिस्तान के अंदर अपने तैयारों को भेजा था। लेकिन असल कहानी क्या है वो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जब भारत की तरफ से तैयारे पाकिस्तान के अंदर गए थे तो पाकिस्तान ने वापस नहीं आने दिए, पाकिस्तान ने उन तैयारों को गिरा दिया था और अभिनंदन को पकड़ लिया था। तो फिर बिपिन रावत यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि हमारे तैयारे गए, सर्जिकल स्ट्राइक किया और वापस आ गए, वो भी कामयाबी के साथ। यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि बादलों में तैयारे नज़र नहीं आते, कभी कह रहे हैं कुछ नज़र आते हैं तो कभी कह रहे हैं कि कुछ नज़र नहीं आते। पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया का मुकाबला करना भारत के लिए नामुमकिन है। भारत क्या, अमेरिका भी आ जाए, वो कभी भी पाकिस्तान की पाक आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
प्यारे दोस्तों, आगे चल के हम आपको तमाम तफसीलात बताएंगे और बिपिन रावत के बयान को मुकम्मल तौर पर आज हम बेनकाब करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि वाज़ह रहे, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक की इजाज़त इसलिए दी कि उस दिन बादल ज़्यादा थे, सोचा हमारे प्यारे बादलों में छुप जाएंगे। मोदी की इस बात का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया। अब देखें कि पूरी दुनिया को पता है कि जब भी एयर स्ट्राइक किया जाता है तो उसकी पूरी तैयारियां की जाती हैं। सामने वाले मुल्क को देखा जाता है कि क्या वो कमज़ोर है कि ताकतवर है। अगर ताकतवर होता है तो फिर उसका मुकाबला नहीं किया जाता। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि जब भी किसी पर स्ट्राइक किया गया है तो जो सामने वाला मुल्क होता है उसकी एक कमज़ोरी को पकड़ा जाता है, उसका फ़ायदा उठाकर फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन मोदी सरकार अपना इक़्तिदार बचाना चाहते थे, इलेक्शन में आना चाहते थे और तमाम तर जो पुराने हैं हिसाब किताब उनको बराबर करना चाहते थे। और मौसम ख़राब था, बादलों का फ़ायदा उठाकर अपने जहाज़ों को इजाज़त दी कि जाएं स्ट्राइक करें। लेकिन जैसे ही भारतीय तैयारों ने उस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया तो हमारी पाक फ़िज़ाइया के तैयारे आगे से खड़े थे और कह रहे थे कि आए हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और उनको एक ऐसा सरप्राइज़ दिया कि अभिनंदन परेशान हो गए। और बाद में अभिनंदन ने खुद कहा था कि हमारा मीडिया जानबूझकर बात को बढ़ाता है, हमें नहीं था यकीन कि पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया आगे से अलर्ट होगी। जैसे हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया तो आगे से हम पर हमला कर दिया गया। हमको समझ नहीं आई कि हमारे साथ क्या हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान बादलों की वजह से हमारे जंगी तैयारे रडार में नहीं आते पर रद्द अमल में कहा कि जब रडार नहीं चल रहे थे तो इंडियन फोर्सेस के 2 तैयारे मार गिराए। अगर रडार चल रहे होते तो नरेंद्र मोदी सोचें क्या होता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब हमारे रडार काम आप सोचें कि जब हमारे रडार चल रहे होते तो उस वक़्त आपके तैयारों के साथ क्या होता, जिस पर मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। प्यारे दोस्तों, हम अपनी पाकिस्तान की पाक आर्मी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, कमर बाजवा, इनकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि इन्होंने सही वक्त पर बिल्कुल सही फ़ैसले किए। और आज देख लें कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल मजबूत है और भारत खित्ते में मुकम्मल तौर पर अकेला हो गया है और भारत की माशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और उसका एक ही कसूरवार है और वो है मोदी। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।